हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अश्वदीप एड्यूटेक। हम समझ रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट ज्योमेट्री, उसका फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी, उसका प्रॉब्लम सेट। राइट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सिंपल सा सम है। ट्राइंगल ABC, in this they have given कि DE parallel to AB है, segment DE parallel to segment AB, then AD is 5, BC is 3, then they have given BC 6.4, BC they asked to find BE, हमें फाइंड करना है BE। सो यहाँ पर हमें सम में भी ऑलरेडी ये प्रिंट करके दिया है कि B is X, let BE is X। अगर BE X है तो एंटायर BC 6.4, तो EC कितना होगा 6.4 माइनस X, है ना। पूरे BC में से B माइनस कर दो, EC मिल गया। यानी 6.4 से ये X माइनस करो तो EC का वैल्यू होगा 6.4 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BE। बहुत ही सिंपल सा सम है। सी व्हाट इज द हिंट गिवन टू अस। सेगमेंट DE पैरेलल टू AB, DE पैरेलल टू AB दिया है। Whenever in triangle segment is parallel to any one side of the triangle, when segment is parallel to any one side of triangle, तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें अप्लाई करना है। राइट, वी आर अवेयर अबाउट इट। राइट, द आइडियल कंडीशन इज पैरेलल, पैरेलल दिया है यानी BPT अप्लाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट स्टेप हम अज्यूम करते हैं लेट BE इज X। सो हमें यहां पर B डैश E डैश C दिया है, B डैश E डैश C। बेस्ड ऑन दिस कोलिनियरिटी वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट द सेगमेंट और पार्ट ऑफ द सेगमेंट। तो पूरा सेगमेंट BC है और उसके दो पार्ट है BE एंड EC। फ्रॉम दैट हमारे पास BE का वैल्यू है X और पूरा BC 6.4 दिया है, तो वी कैन सब्ट्रैक्ट। तो हम EC को क्या लिख सकते हैं, BC माइनस BE यानी 6.4 माइनस X। ये ऑलरेडी हमारे सोल्यूशन के लिए दे दिया है, सम में भी बहुत ही सिंपल है। नाउ सी वी हैव ऑल द पार्ट, राइट, हमारे पास वैल्यू ऑफ ईच पार्ट है, वी कैन अप्लाई। सो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC segment DE is parallel to segment AB, right? DE parallel to AB, so we can apply by basic proportionality theorem। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इट इज BPT। अब क्या है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो बहुत सिंपल है। ये जो सेगमेंट दिया हमें पैरेलल DE पैरेलल टू AB, ये जो हमें सेगमेंट दिया है, बिकॉज ऑफ दिस सेगमेंट ट्राइंगल दो पार्ट में हो गया, वन साइड C पॉइंट है, अदर साइड AB पॉइंट है। तो हमें कोई भी वन साइड से स्टार्ट करना है। अगर हम A से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ B से स्टार्ट करना है, और अगर हम C से स्टार्ट करेंगे यानी C to A जाएंगे तो यहाँ C to B जाना है। यानी जैसे अगर A to C तो B to C लिखना है, और C to A तो C to B लिखना है। ये खास ध्यान रखना है। तो आई एम स्टार्टिंग विथ C, तो CD, राइट, CD अपॉन DA इज इक्वल टू CE अपॉन EB।
राइट बहुत ही सिंपल है। क्या कैसे किया हमने, सी से स्टार्ट किया तो C2A लिखा है हमने, CD अपॉन DA, तो यहाँ C2B लिखना है CE अपॉन EB, लेकिन A to C गए फिर C to B आया ऐसा लिखा तो हमारा आंसर फॉर्म नहीं होगा। सो मेक श्योर इट शुड नॉट हैपन। तो CD is given to us 3, AD is 5, CE is 6.4 minus X and EB is X. It is very simple. Do the cross multiplication. So 3x equal to 5 into 6.4 minus x. 5 into 6.4 minus x. Bracket open करो. 3x equal to 5 4s are 20, 2 carry. और ये 5 6 are 30 and 2 32. So 32.0 इस डेसिमल के बाद 0 है तो मैं निकाल देता हूँ। आई एम राइटिंग ओनली 32 माइनस 5x, राइट। 5 into x 5x। ओके, अब मैं 5x शिफ्ट करता हूँ। सो 3x प्लस 5x इक्वल टू 32। यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम। सो ये हो गया 8x इक्वल टू 32। सो x इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 8। इसे हम कैंसिलेशन में डाल देंगे। 8 4 जा 32। सो x इक्वल टू 4, राइट। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। सो अब हम क्या लिखेंगे, therefore what they asked BE हमने x अज्यूम किया था तो x का वैल्यू आया। सो BE इक्वल टू 4 यूनिट्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। So now question number 8, very simple but lengthy, but एक ही पैटर्न का कंसेप्ट है। They have given PA is perpendicular to line AD. Segment QB is perpendicular to AD. Segment RC is also perpendicular to AD, and segment SD is also perpendicular to line AD. All are perpendicular. They have given the respective value। AB 60 है, BC 70 है, DC 80 है और पूरा PS 280 दिया है। What they asked? They asked to find PQ, QR and RS. It is a very simple, bit lengthy but very simple sum it is, right? So we'll start with PQ. फर्स्ट स्टेटमेंट, अब देखिए, ऑल दिस 4 सेगमेंट्स दे आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन, है ना। इट मींस जब एक ही लाइन पे जितने भी सेगमेंट परपेंडिकुलर है दे ऑल आर पैरेलल। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट देता हूं मैं। ये आपका घर का फ्लोरिंग है, ये आपका फ्लोरिंग है, ओके। ये आपकी साइड वॉल्स है। अब वॉल्स टेढ़ी तो नहीं होगी, वॉल्स सीधी होती है, यानी वॉल्स आर परपेंडिकुलर टू द फ्लोरिंग, यानी जो भी वॉल्स है वो वॉल्स सेम फ्लोरिंग को परपेंडिकुलर है, तो दोनों वॉल्स पैरेलल हो गए, राइट। समझे, लाइक दैट। तो वैसे ये कंसेप्ट है, एक ही लाइन है AD जिसके ऊपर ऑल सेगमेंट्स आर परपेंडिकुलर। It means all segments are parallel, right? बहुत ही simple concept. So now we'll write segment PA is perpendicular to line AD. Then segment QB is perpendicular to line AD. Segment RC is perpendicular to line AD.
and segment SD is perpendicular to line AD. It is given, ये हमें given में है. It means segment PA is parallel to segment QB. Segment PA is parallel to segment QB is parallel to segment RC is parallel to segment SD. I hope you are clear, because as all the four segments are perpendicular to the same line AD, so all four segments are parallel. अब देखो जरा ध्यान से, ये सब सेगमेंट पैरेलल है. इट मींस यहाँ कोई ट्राइंगल तो नहीं है, यानी बीपीटी नहीं लग सकता. तो फिर क्या आएगा कंसेप्ट? वेरी ट्रू, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल. ये कंसेप्ट यूज करके हम PQ, QR और RS फाइंड करेंगे. एक ही मेथड दो बार करना है, ठीक है. तो यहां पर मैं ले रहा हूं सेकेंड स्टेटमेंट. अब विल स्टार्ट विथ PQ. सो लेट PQ इज X. इसे हमने X अज्यूम किया, ठीक है. इसे मैं मार्क कर देता हूं सो दैट हमें पीछे यूज आएगा तो क्लियर है. तो PQ इज X. अगर PQ X है तो पूरा QS, डोंट कंसिडर QR नाउ, कंसिडर QS. सो अगर PQ X है तो QS कितना होगा? देखिए पूरा PS क्या है? 280 है. उसमें से PQ क्या हो गया हमारे पास? X हो गया. तो 280 में से ये X माइनस करो तो QS का वैल्यू मिल गया, राइट. कोलिनियरिटी. तो मैं यहां पर रीजन दूंगा कोलिनियरिटी. P डैश Q डैश S, डोंट कंसिडर R. P डैश Q डैश S. इसके बेस पे वी कैन राइट PQ प्लस QS. थोड़ा मैं यहां पर PQ प्लस QS इज इक्वल टू PS. इसका रीजन क्या देना है? P डैश Q डैश S. ये हम लेंगे इसका रीजन, राइट. अब देखिए PQ कितना लिया हमने? X. QS वी डोंट नो, ये हमारा 280 है. सो QS इक्वल टू 280 माइनस X होगा. 280 माइनस X, ये हमारा QS हो गया. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने शो किया. नाउ थर्ड. अब नाउ सी, मैं यहां लिख देता हूं, ये हमारा X है, दिस इज अवर X, और ये पूरा 280 माइनस X है. पूरा 280 माइनस X, राइट. मैं यहां लिख देता हूं 280 माइनस X. राइट. ये हमारा X है तो QS 280 माइनस X है. तो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल अप्लाई करो. सो क्या आएगा? हम कौन सा सेगमेंट लेंगे? देखो RS अभी हम ले नहीं रहे, तो सेगमेंट PA पैरेलल टू QB एंड पैरेलल टू SD. तो मैं यहां लिखता हूं सेगमेंट PA पैरेलल टू सेगमेंट QB पैरेलल टू सेगमेंट SD. ये हमने कहा दिखा दिया है? स्टेप 1 में ही प्रूव कर दिया था यहां पर, राइट. अंडरस्टूड. एंड ट्रांसवर्सल्स कौन है दोनों के? तो लाइन AB
transversals are line AD and line PS. ठीक है, लाइन AD एंड लाइन PS, ये हमारे ट्रांसवर्सल है. ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? सो व्हाट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू अप्लाई? So by property of three parallel lines and its transversals, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. क्या करना है? यहां से AB अपॉन BD, C लेना नहीं है, AB अपॉन BD, तो PQ अपॉन QS, राइट? सो AB अपॉन BD इज इक्वल टू PQ अपॉन QS. AB देखिए हमें 60 दिया है. कैन वी राइट BD एज BC प्लस CD? वी कैन राइट BD एज BC प्लस CD. तो वी कैन राइट 70 प्लस 80. तो मैं यहां लिख देता हूं BC प्लस CD इज इक्वल टू PQ इज अवर X और QS को हमने 280 माइनस X शो किया है. तो 60 अपॉन BC कितना है हमारे पास? 70 प्लस 80 इज इक्वल टू 2x अपॉन 280 माइनस x, राइट? अब हमें इसे सॉल्व करना है आगे. बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करें. पहले हम ये दोनों को ऐड कर देते हैं. तो क्या आएगा हमारे पास? 60 अपॉन 150, राइट? 70 प्लस 80 150. यहाँ पर x अपॉन 280 माइनस एक्स होगा. नाउ विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई. उसके पहले हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पर 0 0 गया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, राइट? तो हमारे पास क्या आया? 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू x अपॉन 280 माइनस x. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 2 इंटू 280 माइनस एक्स इक्वल टू 5x. सो ये 560 होगा, राइट? माइनस 2x इज इक्वल टू 5x. तो 560 इक्वल टू, शिफ्ट दिस 2x on other side, so it becomes 5x plus 2x. 560 इक्वल टू 7x. तो x इक्वल टू 560 अपॉन 7. तो 7 8 56. सो वैल्यू ऑफ x हो गया 80. अब हमने x किसे अज्यूम किया है? PQ को. सो PQ इज अवर 80. हमारा फर्स्ट आंसर फॉर्म हुआ. ठीक है, साथ में हम QS भी फाइंड कर लेते हैं, राइट? सो QS इज इक्वल टू 280 माइनस 80 यानी 200. ये हमारा QS का आंसर भी आ गया. दे हैव नॉट आस्क्ड QS, राइट? QS हमें नहीं पूछा, हमें QR और RS पूछा, लेकिन QS हैज QR एंड RS, इसीलिए हमने ये सॉल्व किया. नाउ स्टेप नंबर 4. हमें x मिल गया 80.
और QS पूरा हमें मिल गया है 200। नाउ वी हैव पूरा QS एज 200। तो जो कंसेप्ट हमने PQ का वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज किया, सेम कंसेप्ट विल यूज फॉर QR एंड RS। सो लेट QR इज Y। अब यहां पर हम इसे Y अज्यूम करते हैं, QR Y है, तो RS कितना होगा? जैसा अभी हमने सॉल्व किया था, 200 माइनस Y होगा, बिकॉज QS इज 200, राइट? सो हमारा ये QR है Y। Therefore Q डैश R डैश S, कोलिनियरिटी के बेस पे Q डैश R डैश S, we can write QR plus RS equal to QS. So QR is Y, we don't know RS, और ये है अभी 200। So RS equal to 200 minus Y, ये हमारा RS का वैल्यू आ गया। अब हमें अगेन प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल लेना है। अब देखिए हम PA रिमूव करेंगे, तो QB पैरेलल टू RC पैरेलल टू SD, तो हमारा QR RS और BC CD ट्रांसवर्सल्स बनेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सेगमेंट QB पैरेलल टू सेगमेंट RC पैरेलल टू सेगमेंट SD एंड ट्रांसवर्सल्स आर, कौन से ट्रांसवर्सल है? लाइन AD एंड लाइन PS, राइट? सो वी कैन अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे हम? बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन्स and its transversals। ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे और कंसेप्ट क्या होगा हमारा? QR अपॉन RS, राइट? QR अपॉन RS इक्वल टू BC अपॉन CD। सो QR कितना है? Y। RS कितना है? 200 माइनस Y, यहाँ पे आएगा 70 अपॉन 80, तो 0 0 गेट कैंसल्ड, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 8Y इक्वल टू 7 इंटू 200 माइनस Y, ब्रैकेट ओपन। सो 8Y इक्वल टू 1400 माइनस 7Y, राइट? 14, 7 2 जा 14 माइनस 7Y, 7Y शिफ्ट होगा। सो 8Y प्लस 7Y इज इक्वल टू 1400, तो ये होगा 15Y इक्वल टू 1400। सो Y इक्वल टू 1400 डिवाइड बाई 15, राइट? 15 वहां शिफ्ट होगा, तो अब हम इसे कैंसिलेशन करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, 5 2 जा 5 8 जा 0, so it is 280। now we can't divide 280 with 3, तो हमारा y का वैल्यू क्या हो गया? 280 डिवाइड बाई 3। now what is y? QR।
सो क्यू आर का वैल्यू आ गया 280 डिवाइड बाई 3। ये हमारा क्यू आर का आंसर फॉर्म हो गया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, देखो हमें क्यू आर पूछा था, वी फाउंड नाउ आर एस लेफ्ट। तो आर एस का भी एक्सप्रेशन है हमारे साथ 200 माइनस वाई, सॉल्व कर लीजिए। सो आर एस इक्वल टू 200 माइनस वाई, वाई के प्लेस पे वी कैन पुट 280 डिवाइड बाई 3, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ अपॉन 1 ले लीजिए, तो ये 600 होगा, 3 2 जा 6 माइनस 280 अपॉन 3 1 जा 3। सो आर एस होगा 0, 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 2 3, 320 डिवाइड बाई 3। इसे भी हम सॉल्व नहीं कर सकते 3 से, तो आर एस भी हमारा फाइनल आंसर फॉर्म हो गया। सो वी गॉट ऑल द वैल्यू, पी क्यू वी गॉट 80, राइट, क्यू आर हो गया हमारा 280 डिवाइड बाई 3, और एंड आर एस हो गया 320 अपॉन 3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हमने 2 सम सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। 8 वाला बिट लेंथी था, राइट। हमारे अगले वीडियो में विल स्टार्ट द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 9। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, सो दैट हमारे ऑल न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन वो आपको मिलते रहे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।